स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार या सीटीआई कंप्यूटर लालगंज पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन, एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन और एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में चर्चा की थी। जो एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन या एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन को जानना चाहते हैं वो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल के बारे में और एमएस वर्ड के प्रत्येक टैब के प्रत्येक कमांड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल के साथ में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एमएस वर्ड की विंडो से इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो ये सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है ये वाली पट्टिका जिसमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये होता है टाइटल बार और ये आपके एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। और यहाँ पर आपको 3 बटनें मिलेंगे जिसको हम विंडो कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। ये क्लोज है, ये मैक्सिमाइज है और इसको हम रिस्टोर डाउन के नाम से भी जानते हैं और ये आपकी मिनिमाइज की बटन होती है। यहाँ पर आपको आपके टैब्स को शो और हाइड करने के लिए ये जो बटन दिख रही है होती है और ये आपके हेल्प की बटन होती है जिसकी शॉर्टकट की होती है F1 होती है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको मित्रों कुछ टैब्स दिख रहे होंगे, ये आपके मीनू बार में होते हैं। मीनू बार में ये सारे के सारे टैब इंसर्ट होते हैं। अब इसके बाद में मित्रों यहाँ पर आपको ये वाली जो एरिया पूरी की पूरी घेरे के अंदर बंद हुई मिलेगी मित्रों, इसको रिबन बोला जाता है। यहाँ से लेकर के आपका ये पूरा एरिया जो लाइन के अंदर है इसको हम बोलते हैं रिबन बोलते हैं मित्रों, रिबन। और इसमें अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स रखे हुए हैं जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है और एडिटिंग का ग्रुप है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। कभी कभी ये मित्रों आपको मीन्स देखो शो एबव द रिबन मीन्स रिबन के ऊपर भी मिलेगा देखने को, तो आपको यहाँ पर चाहे आप एबव भी रख सकते हो और अब भी रख सकते हो, बिलो भी रख सकते हो आप यहाँ पर। अब इसके बाद में मित्रों यहाँ पर आपको एक रूलर दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर और इसमें आपको यहाँ पर एक रूलर और दिख रहा है, इसको हम वर्टिकल रूलर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर आपके एरिया पर जहाँ पर हम वर्क करते हैं, इसको हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। और ये जो आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको हम इंसर्शन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और इसको कर्सर भी कहा जाता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सबसे राइट साइड में दिखेगा ये आपका होता है वर्टिकल स्क्रोल बार, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है दोस्तों। और यहाँ पर जैसे ही आप अपने पेज को थोड़ा सा जूम ज़्यादा करेंगे यहाँ पर आपको एक और स्क्रॉल बार मिलेगा नीचे जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब यहाँ से आपको नीचे आपको हम स्टेटस बार के बारे में बताते हैं जिसमें आपके पेज नंबर्स बता रहे हैं और यहाँ पर वर्ड काउंट्स बताया जा रहा है, आपकी लैंग्वेज बताई जा रही है और यहाँ पर आपके लिए व्यूज़ के भी ऑप्शन दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको जूम कंट्रोल दिख रहा होगा, इसको हम जूम कंट्रोल बोलते हैं। और ये बीच में जो दिख रहा है ये पट्टिका जो दिख रही है जिसे स्लाइड किया जाता है इसको हम जूम स्लाइडर के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए मित्रों ये जो आपका एरिया पूरा का पूरा एरिया होता है इसको बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार के जस्ट नीचे आपका होता है टास्क बार। अब इसके बाद मित्रों हम चलते हैं होम टैब की तरफ। होम टैब में आपको सारे के सारे कमांड्स के बारे में जानकारी देंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपके लिए रखा गया है कमांड कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर है। जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताया था। अब देखिए मित्रों जैसे हम फॉर्मेट पेंटर पर ऐसे रखते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ टिप्स भी दिखती हैं, इसको बोला जाता है स्क्रीन टिप्स जो कि उस कमांड के अबाउट के बारे में बताती हैं। अब इस यहाँ पर आपको मित्रों देखने को मिलेगा कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का हम यूज करके आपको दिखाते हैं। जैसे आप कोई भी वर्ड टाइप कर दिए, टाइप करने के बाद में मित्रों आपको यहाँ पर देखिए जैसे आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है आपको कॉपी करके पेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपने वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको कॉपी कर देना है या फिर कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है Ctrl+C। आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl और C को एक साथ में प्रेस करना है। जैसे ही आप Ctrl+C प्रेस करते हैं वैसे ही आपका जो कंटेंट होता है वो कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद में
जैसे जहाँ पर आपको पेस्ट करना है हम यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखाते हैं। आप अपने कीबोर्ड से भी Ctrl+V का प्रयोग कर सकते हैं पेस्ट के लिए। Ctrl+V से आपका पेस्ट होता है। यहाँ पर हम जैसे ही अपने पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वैसे ही जो हमारा कॉपी किया हुआ कंटेंट होता है वो फिर से हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड होकर के आ जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों देखो यहाँ पर हम आपको कट का प्रयोग करके बताते हैं। कट का प्रयोग करने से पहले यहाँ पर हम आपको जो बताते हैं, कॉपी में देखिए, कॉपी में जो चीज़ कॉपी किया जाता है वो अपने स्थान से नहीं डिलीट होता है, लेकिन जब हम कट करते हैं तो वो कंटेंट अपने स्थान से हट जाता है और वह कॉपी हो जाता है। जैसे हम Ctrl+X प्रेस करेंगे हमारा जो कंटेंट होगा वो कट जाएगा, अपने स्थान से हट जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम पेस्ट करते हैं इसको Ctrl+V के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के इस पर पेस्ट पर भी क्लिक करके हम पेस्ट कर सकते हैं। तो Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। जो हमारा कंटेंट कट हुआ था वो हमारा पेस्ट हो गया हमारे डॉक्यूमेंट में। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम इस पर कुछ फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जैसे हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इसके टेक्स्ट के कलर को हमने चेंज कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पर चेंज करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अगर आपको क्या करना है, इसकी पूरी फॉर्मेटिंग को सेम फॉर्मेटिंग इस वाले टेक्स्ट पर भी अगर आप चाहते हैं कि इस वाले टेक्स्ट पर भी आए तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट कहीं भी अपने कर्सर को ऐसे क्लिक कर दीजिएगा जिसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। जैसे इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो हम कहीं भी इसके कर्सर को मीन्स इस कर्सर पॉइंट को हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में आपको फॉर्मेट पेंटर को चूज करना है। फॉर्मेट पेंटर लेने के बाद आपको अप्लाई करना है, ऐसे क्लिक करके आपको ड्रैग कर देना है जहां तक आप अपनी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही आप इसको ड्रॉप करेंगे वैसे ही आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई होकर के आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा फॉर्मेट पेंटर को फिर से एक बार बताते हैं कि आपको अपने इंसर्शन पॉइंट को कहीं भी ऐसे क्लिक कर देना है। फिर से फॉर्मेट पेंटर को ऐसे आपको क्या करना है, चूज करना है। चूज करने के बाद में उस स्थान पर ले जा करके ड्रैग करना है जिस स्थान पर आप अपनी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे आपको ड्रैग कर देना है और आपकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो अप्लाई होकर के आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों बात होती है आपके फॉन्ट ग्रुप की। मीन्स फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट फैमिली दिख रही है मित्रों। फॉन्ट फैमिली में आपके बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टाइल्स में आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दिख रहे होगी फॉन्ट साइज, इसको बोला जाता है मित्रों फॉन्ट साइज बोला जाता है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली अपनी फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ पर हम जिस फॉन्ट साइज को चूज करेंगे देखिए वहाँ पर चेंजेस आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद में मित्रों देखिए यहाँ पर आपको ग्रो फॉन्ट, ये इसको बोला जाता है ग्रो फॉन्ट बोला जाता है, इसको बोला जाता है श्रिंक फॉन्ट बोला जाता है मित्रों। देखिए जैसे ही हम इस पर ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे वैसे हमारा फॉन्ट जो होगा वो उसकी साइज जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही हम मित्रों यहाँ पर देखिए डिक्रीज साइज की मीन्स जो श्रिंक फॉन्ट होता है इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे जो फॉन्ट की साइज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसकी शॉर्टकट की भी इसके स्क्रीन टिप्स में आपको मिल जाएगी। Ctrl+ आपका जो ये इसके बाद मित्रों यहाँ पर जैसे ही हम इंक्रीज करने के लिए प्रेस करेंगे इसकी शॉर्टकट की भी आपको इसकी स्क्रीन टिप्स में मिल जाएगी। अब यहाँ से मित्रों हम देखते हैं ये जो आपके फॉर्मेटिंग टूल्स हैं यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये जो आपके बोल्ड है, बोल्ड करने से जैसे ही आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हो मित्रों देखिए यहाँ पर हम टू मेक को सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो काफ़ी आपका क्या होगा, डार्क में आएगा, मीन्स मोटे अक्षरों में आएगा। अब यहाँ से जैसे हम इटैलिक करेंगे, इटैलिक में आपका जो टेक्स्ट होता है वो आपका क्या होता है, थोड़ा सा एम्फेसिस में आता है, मीन्स तिरछा आएगा। अब यहाँ से अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन में जैसे ही आप अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन बन करके आएगी जिसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। अगर आपको डबल अंडरलाइन मित्रों लाना है, आप अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+D प्रेस कर सकते हैं डबल अंडरलाइन के लिए। और अगर आप केवल अंडरलाइन लाना चाहते हैं तो Ctrl+U प्रेस कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए। Ctrl+U प्रेस करेंगे अंडरलाइन के लिए। दोस्तों जितनी शॉर्टकट की है मैं आप लोगों को एक वीडियो में सारी की सारी शॉर्टकट की बता दूंगा और आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिएगा। A to Z सारी शॉर्टकट कीज आपको हम वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट दिया है, यहाँ पर आपको देखिए दिया है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू आपके किसी भी प्रकार के टेक्स्ट में मीन्स बीच में
एक लाइन लाने के लिए किया जाता है, जिससे आप उसको डिलीटेड वर्ड में भी दिखा सकते हैं। जैसे आप दिखाएंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने आपके टेक्स्ट के ऊपर जो बीच की लाइन है ये स्ट्राइक थ्रू बोली जाती है। इसको हम डिलीटेड वर्ड दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद में मित्रों देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में अंतर क्या होता है दोस्तों, हम बताते हैं आपको। मीन्स देखो जो सबस्क्रिप्ट है ना, सब अप, सब जो सब हैं, जो सब रहते हैं ना वो नीचे रहते हैं, और जो सुपर है वो ऊपर है ना। देखिए जो सब स्क्रिप्ट है वो नीचे है और जो सुपर है वो ऊपर है। तो सब स्क्रिप्ट को क्या करना है, जैसे आप लिखना चाहते हो यहाँ पर यक्स, जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा H2O, H2O, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ छोटा सा मिल रहा है। थोड़ा सा हम फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर आपको H2O लिखना है ना, तो यहाँ पर आपको उसको फिर से हटा देना है और वो लिख देना है। देखिए आपको यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का यूज करके हम दिखाएं आपको, तो ये है आपका सब स्क्रिप्ट। उसके बाद में जैसे सुपर स्क्रिप्ट लिखना है, सुपर स्क्रिप्ट जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स लिखना है और आपको क्या यूज करना है, सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है स्क्वायर लगाने के लिए। अब इसके बाद में सुपर स्क्रिप्ट हटा देना है आपको। अब जो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लिखना चाहते हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सबस्क्रिप्ट और ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात आती है आपके केस के बारे में, जिसको हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि केस कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम दोस्तों बात करते हैं केस की। तो केस क्या होते हैं और केस का यूज कैसे होता है, तो आपको यहाँ पर हम केस को यूज करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ लेटर्स टाइप कर देना है जिसमें आपका केस अप्लाई हो सके। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए आ जाएंगे। हम इसमें से कुछ टेक्स्ट को काट देते हैं। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे आपका केस वर्क करता है। थोड़ा सा इसकी फॉन्ट की साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ से मित्रों देखिए सब जो आपका टेक्स्ट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ मीन्स जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको सारे के सारे जो टेक्स्ट हैं वो आपके सेंटेंस केस में लिखे गए हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो पहला कैरेक्टर है भी, ये आपका कैपिटल लेटर में है। और देखिए जहाँ से आपका ये फुल स्टॉप लगा हुआ, फुल स्टॉप के जो बाद का कैरेक्टर है वो भी आपका क्या है, कैपिटल लेटर में है। अब यहाँ से हम आपको सबसे पहले सेंटेंस केस, लोअर केस, जितने केस हैं मैं आपको पांच केस के पूरे वीडियोज आपको पिछली क्लास में हमने बताया है। जिसको केस या MS वर्ड के बारे में जानकारी बेसिक से लेनी है वो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस केस में चलते हैं। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर हम सबसे पहले स्मॉल लेटर में कर देते हैं। C को भी हमने स्मॉल कर दिया, W को भी हमने स्मॉल कर दिया। अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए अभी जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके सेंटेंस केस में करेंगे, जैसे हम सेंटेंस केस में करते हैं वैसे ही हमारा देखिए जो C था, सॉरी इसको B होना चाहिए था, यहाँ पर जो हमारा V था, यहाँ पर जो हमारा W था वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल लेटर में आ गया। मीन्स जो सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीन्स कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, सबसे पहले आपको जैसे ही हम यहाँ पर आपको एक और भी एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। जैसे हमने लिख दिया COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करते हैं किसको, सेंटेंस केस को, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड था, वर्ड का पहला कैरेक्टर जो था वो हमारा कैपिटल लेटर में आ गया। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपसे लोअर केस की, मीन्स लोअर केस की, COMPUTER, कंप्यूटर। अब जैसे ही हम यहाँ पर आप सारे के सारे कैरेक्टर देख रहे हैं कि आपका जो है वो कैपिटल लेटर में है, कैपिटल लेटर में है, तो इसको हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लोअर केस में। जैसे ही हम लोअर केस में करेंगे वैसे हमारे जितने भी कैरेक्टर थे वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। अब यहाँ से हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम स्मॉल लेटर लोअर केस में किए वैसे हमारा कैरेक्टर क्या हुआ, स्मॉल लेटर में हो गया। अब हम अपर केस में जैसे ही करेंगे वैसे हमारा सारा का सारा कैरेक्टर किस में हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको एक चीज़ और मिल रही है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। चलिए दोस्तों हम आपको सबसे पहले इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड का प्रयोग करके दिखाते हैं। हमने कुछ वर्ड टाइप किए हैं। देखिए इसमें सभी के सभी जो वर्ड हैं इसमें देखिए तो केवल कंप्यूटर में C ही आपका कैपिटल आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम कैपिटलाइज ईच वर्ड में आएंगे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, मीन्स जो प्रत्येक वर्ड है आपके प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में C कैपिटल हो गया, इज में I कैपिटल हो गया, एन में A कैपिटल हो गया।
अब इसके बाद में दोस्तों बात होती है आपके टॉगल केस की। टॉगल केस को भी हम इसी पर अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। देखिए जो आपके कैरेक्टर कैपिटल लेटर में है वो स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, और जो आपके स्मॉल लेटर में है वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। तो हम इस पर अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टॉगल केस। टॉगल केस को हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका देखिए सी क्या हो गया, आपका स्मॉल लेटर में हो गया, और जो आपके स्मॉल लेटर के कैरेक्टर थे वो क्या हो गए, कैपिटल लेटर में आ गए। तो आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा जो चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो और आप लोग इसका प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, बिना प्रैक्टिकल किए हुए ये चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम आपको देखिए अब आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आप आगे देखिए, यहाँ पर दिख रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स दिख रहा है। टेक्स्ट इफेक्ट्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को अगर ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट इफेक्ट पर जाना है, जिस टेक्स्ट इफेक्ट पर आप क्लिक करेंगे वही टेक्स्ट इफेक्ट आपके कैरेक्टर पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर अब आपके सामने कुछ यहाँ पर आपके लिए दिए गए हाइलाइटर, ये होता है टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे आप अपने कॉपी में यूज करते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर को, मीन्स किसी भी विशेष स्थान को विशेष स्पेशल दिखाने के लिए, हम यहाँ पर हाइलाइटर का यूज करेंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे। अब हमारा ये जो वर्ड होगा ये क्या होगा, हाईलाइट होकर के आएगा। अगर आपको हाइलाइटर को हटाना है मित्रों तो यहाँ पर आपको नो कलर कर देना है, उस स्थान को सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट करना है और नो कलर कर देना है। अब यहाँ से मित्रों बात होती है आपके यहाँ पर आपके फॉन्ट के कलर की। जैसे आप अपने फॉन्ट के कलर को चूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपने फॉन्ट को चूज करिएगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आप अपने फॉन्ट कलर पर आएंगे। फॉन्ट कलर यहाँ पर देखिए फॉन्ट का कलर आपका चेंज हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियर फॉर्मेटिंग, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। मित्रों अगर आप अपने टेक्स्ट पर इसको अप्लाई कर दोगे तो जितनी फॉर्मेटिंग होती है, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, या फिर आप टेक्स्ट इफेक्ट लगाए हैं, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपकी देखिए अभी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, मीन्स हट जाएगी। जैसे ही हम क्लियर की, यहाँ पर देखिए जैसे नॉर्मल टेक्स्ट आपका जिस फॉन्ट में लिखा हुआ था उसी फॉन्ट में और उसी फॉन्ट साइज में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को हम पैराग्राफ ग्रुप बताने वाले हैं। पैराग्राफ ग्रुप देखिए मित्रों, यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट मिलेंगी बनाने के लिए। ये आपका इंडेंट सेट करने के लिए होता है, और ये आपका शार्ट होता है, ये आपका शो और हाइड होता है, ये आपके अलाइनमेंट होते हैं, 4 अलाइनमेंट होते हैं, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये आपका राइट अलाइनमेंट है, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। इसके बाद में दोस्तों बात होती है आपके, ये आपकी लाइन स्पेसिंग होती है, ये आपकी जो दोस्तों ये आपकी शेडिंग होती है, ये आपका बॉर्डर होता है, मीन्स बॉर्डर की शेडिंग लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। अभी हम आपको दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप के सारे कमांड के बारे में बताते हैं। अब इसमें दोस्तों देखिए सबसे पहले दिया गया है आपके लिए, यहाँ पर दिया गया है बुलेट एंड नंबर लिस्ट। ये आपकी 3 प्रकार की लिस्ट पाई जाती हैं। इसमें बुलेट लिस्ट है, ये नंबर लिस्ट है, ये मल्टी लेवल लिस्ट के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले हम आपको अगर बुलेट लिस्ट का प्रयोग करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम बुलेट लिस्ट का प्रयोग करेंगे, इधर हम लिखेंगे इनपुट डिवाइस। अब जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, आपकी नेक्स्ट वाली बुलेट आती हुई चली जाएगी। अब हम इधर लिखेंगे आउटपुट डिवाइस, OUT आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। जैसे ही हम एंटर करेंगे दोस्तों, ऐसे हमारी बुलेट लिस्ट क्या होगी, इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बुलेट को चेंज करना है, परिवर्तित करना है किसी भी शेप्स में, तो यहाँ पर हम बुलेट्स को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर हमारी एरो की बन करके आ रही है। अब यहाँ से हम दोस्तों बुलेट लिस्ट को और भी आपको अलग तरीके से बताते हैं। यहाँ पर आपको देखिए डिफाइंस न्यू बुलेट दिख रही है, या फिर चेंज लिस्ट बुलेट दिख रहा है। तो डिफाइंस न्यू बुलेट्स में आएंगे, यहाँ पर देखो सिंबल दिया गया है। अगर आप सिंबल में बुलेट्स को रखना चाहते हैं तो आप सिंबल में बुलेट को रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर पिक्चर में आपकी बुलेट आए तो आप अपनी बुलेट को पिक्चर में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको फ्रॉम में फाइल दिख रही है, यहाँ पर अगर आप अपनी फाइल से किसी पिक्चर को लाना चाहते हो तो फाइल से भी पिक्चर को आप ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए दोस्तों फॉन्ट में दिया है, तो फॉन्ट में आकर के आप यहाँ से आप अपने फॉन्ट में जा करके आप अपने फॉन्ट को चूज कर सकते हो कि आपका जो फॉन्ट हो वो किस में होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका अंडरलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप जो भी फॉन्ट यूज करेंगे। यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ पर रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, यहाँ पर बोल्ड इटैलिक दिख रही है। ये सारी की सारी आपकी क्या होती है, फॉन्ट स्टाइल होती है।
अब इसके बाद दोस्तों आपको हम लेकर के चलते हैं आपके नंबर लिस्ट में। जैसे ही आप अपने यहाँ पर नंबर लिस्ट अप्लाई करते हो सिलेक्ट करके, वैसे ही आपके सामने क्या आता है, नंबरिंग की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए दोस्तों, वैसे ही आपके सामने नंबर लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों देखो यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट रखी हुई है। मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग हम जानते हैं, यहाँ से हम जैसे आप कभी भी पेपर टाइप करना चाहते हैं या फिर किसी भी टाइप्स के ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो हम आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हैं। देखिए मल्टी लेवल लिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस ओपन होकर के आएंगे। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन चूज कर लिया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे ही आप लिखेंगे COMPUTR कंप्यूटर। अब इसके बाद में हम क्या चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसकी एक लिस्ट बन करके आए, मीन्स ऑप्शन की भी लिस्ट बन करके आनी चाहिए। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे वैसे सेकंड आएगा ना। अब यहाँ पर आपको चाहिए कि A आए B आए, तो आपको टैब प्रेस कर देना है। क्या प्रेस कर देना है, टैब प्रेस कर देना है। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे वैसे आपके सामने मित्रों यहाँ पर नंबर लिस्ट बन करके आ जाएगी। अब यहाँ पर आप जानते हो कि जो कंप्यूटर है वो कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसमें आप दो ऑप्शन बनाना चाहते हो, दो ऑप्शन भी इसमें बना सकते हो आप। अब दो ऑप्शन बनाने के बाद जैसे ही आप चाहते हो कि इसका सेकंड क्वेश्चन बन करके आए, तो आपको जैसे ही 6 आएगा वैसे एक बार और इंटर प्रेस कर देना है, वैसे आपके सामने सेकंड का भी ऑप्शन बन करके आ जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 4 अलाइनमेंट मिलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आपका सेंटर अलाइनमेंट, ये आपका राइट अलाइनमेंट और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले हम आपको लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करके दिखाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे हमने लिख दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा है, वो लेफ्ट से लिखना स्टार्ट कर रहा है और राइट की तरफ जा रहा है। जैसे ही हम इसका अलाइनमेंट चेंज करेंगे सेंटर अलाइनमेंट, वैसे कहाँ से लिखना चालू कर देगा, सेंटर से लिखना स्टार्ट कर देगा मित्रों। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम राइट से स्टार्ट करेंगे, राइट से लिखना स्टार्ट कर देगा और किस तरफ जाएगा, आपका लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जस्टिफाई है। जस्टिफाई में जैसे ही आप जस्टिफाई करते हैं दोस्तों, वैसे ही आपके सामने ये जो स्पेसिंग होती है, यहाँ से जो स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग दिख रही है और यहाँ की जो स्पेसिंग दिख रही है, इन दोनों इंडेंट के बीच में ही आपका वर्ड लिखा हुआ होगा। और जो आपके कैरेक्टर के बीच की जो स्पेसिंग होती है, मीन्स जो अंत बिंदु होता है, वहाँ पर आपके सारे के सारे जो कैरेक्टर होते हैं, सारे वर्ड जो होते हैं, वो सभी एक दूसरे की मीन्स अलाइनमेंट में ही रहते हैं। मीन्स कहीं पर आपको छोटा कहीं पर बड़ा ऐसा पैराग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है आपके यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की। तो लाइन स्पेसिंग को भी हम यूज करके दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए लाइन स्पेसिंग में सारे के सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। जैसे जैसे हम लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करें, देखिए आपके लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या हो जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इंडेंट सेट करने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको इंडेंट सेट करना भी बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम सबसे पहले, अब आपको हम इंडेंट सेट करना बताते हैं कि इंडेंट कैसे सेट करना है आपको। अब यहाँ से हम इंडेंट को सेट करना सीखते हैं सबसे पहले। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इंडेंट को सेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हम आपको इंडेंट को सेट करना बताते हैं कि इंडेंट को कैसे सेट करना है। देखिए दोस्तों, ये आपका डिक्रीज इंडेंट होता है, ये आपका इंक्रीज इंडेंट होता है। दोस्तों इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। देखिए जैसे ही हम M प्रेस करेंगे, Ctrl+M प्रेस करेंगे, वैसे ही जो आपका इंडेंट है ना, ये जो इंडेंट है ये आपका आगे जाएगा। Ctrl+M से देखिए 1 पर आया, 2 पर आया, 3 पर आया, 4 पर आया। मीन्स ये क्या है, आपका इंक्रीज हो रहा है इंडेंट। जहाँ से ये इंडेंट आपका इंक्रीज होकर के रखा जाएगा, वहीं से आपका वर्ड जो होगा वो लिखना स्टार्ट करेगा। जैसे ही हमने देखिए यहाँ पर जैसे ही हम Ctrl+M प्रेस किए, वैसे हमारा इंडेंट जो हुआ वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब हम जैसे ही लिखना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से लिखा जा रहा है, जहाँ से हमारा इंडेंट क्या है, जहाँ से इंडेंट हमारा सेट हुआ है वहीं से लिखना स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद मित्रों देखिए यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट के लिए तो Ctrl+Shift+M है। डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+M होती है। अब हमारा इंडेंट जैसे पहले था वैसे उसी स्थान पर आ गया है, तो ये इंक्रीज इंडेंट के माध्यम से हुआ है। अब
इसके बाद में मित्रों बात आती है, देखिए यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर की है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में हम जैसे आपको इधर सॉर्ट और फिल्टर का भी प्रयोग करके दिखाते हैं। सॉर्ट और फिल्टर का प्रयोग करना है तो आपको हम जैसे लिख दिए यहाँ पर APPLE एप्पल, CAT कैट, DOG डॉग, ELEPHANT एलिफेंट, यहाँ पर हमने लिख दिया हेन। अब इसमें देखिए जो दोस्तों यहाँ पर आपके जो पहले वर्ड आते हैं वो आपके क्या होंगे, यहाँ पर देखिए हम पहले आपको शॉर्ट में बताते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हो जाते हैं आपके सारे वर्ड। देखिए अब सबसे पहले एप्पल आएगा, फिर आपका देखिए कैट आएगा, फिर डॉग आएगा, फिर एलिफेंट आएगा, हेन आएगा। मीन्स इसमें तो हमने आपको एक क्रम वाइज ही लिखा हुआ है, मीन्स ये क्रम वाइज है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसका जो क्रम होगा मित्रों देखिए वो क्या हो गया, मीन्स हट जाएगा। मीन्स अब उसके बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, उसके बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, ये चीज़ें अभी आपको हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है शॉर्ट पर। शॉर्ट में आएंगे आप, देखिए जैसे ही आप यहाँ पर चूज करोगे शॉर्ट टाइप, पैराग्राफ को करना है, हेडिंग को करना है, फील्ड को करना है, तो हम सबसे पहले पैराग्राफ को शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पैराग्राफ शॉर्ट करना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट करना है, नंबर करना है, डेट करना है, वो आपको टाइप चूज कर लें। तो हम टेक्स्ट को शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर आप असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, वैसे हमारा जो सबसे बाद का वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा और जो पहले का वर्ड होगा वो सबसे बाद में आ जाएगा। देखिए सबसे बाद में, देखिए एप्पल सबसे पहले आता है, वो सबसे लास्ट में हो गया। और जो आपका हेन है ना, वो देखो एलिफेंट के बाद में आता है, तो आपका हेन जो है सबसे पहले हो गया। अब इसको हम दोस्तों आपको दिखाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करके। यहाँ पर आपको शॉर्ट पर क्लिक कर देना है। शॉर्ट में क्लिक करके जैसे असेंडिंग ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका जो वर्ड होगा वो जैसे ही आपके एक सीरियल क्रम में आते हैं वैसे आपके सीरियल में आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए जैसे एप्पल के बाद में ए के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, फिर उसके बाद में एच आता है, तो ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है आपके द्वारा यहाँ पर शेडिंग की। अब शेडिंग और बॉर्डर का भी यूज करके हम आपको दिखाते हैं। शेडिंग और बॉर्डर का यूज करते हैं। देखिए जैसे ये आपका एक पैराग्राफ है, इसमें आप क्या लगाना चाहते हो, देखिए जैसे इसमें आप बॉर्डर लगाएंगे। अब इसमें देखो बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर को ऊपर रखना है, नीचे रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ये पैराग्राफ के बॉर्डर को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे, ऑल बॉर्डर्स आएगा। अब इसमें देखिए जो शेडिंग है, इसकी हम शेडिंग का यूज करके दिखाते हैं। जो आपका बॉर्डर है उसके अंदर देखिए दोस्तों आपका एक कलर फिल होकर के आ रहा है, इसको हम बॉर्डर शेडिंग कहते हैं। और ये शेडिंग हम किसी भी कलर में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने अप्लाई किया, ये देखिए आपके जो बॉर्डर की शेडिंग है वो भी अप्लाई होकर के आ गई। अब जैसे हम एलिफेंट पर एक बॉर्डर इंसर्ट करके दिखाते हैं, आपको ऑल बॉर्डर करके दिखाते हैं, ऑल बॉर्डर आया। अब यहाँ से हम बॉर्डर की शेडिंग को अप्लाई कर देंगे, वो आपका बॉर्डर का शेडिंग क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद में मित्रों देखिए यहाँ पर एक शो और हाइड का ऑप्शन दिख रहा है। इसको हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। 3 नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं आपके। पहला तो होता है स्पेस बार, दूसरा होता है इंटर, तीसरा होता है टैब होता है। अब इसके बाद में मित्रों देखिए यहाँ पर आपका जैसे ही हम शो और हाइड पर क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमने देखिए इंटर प्रेस किया हुआ है वहाँ पर इंटर का मार्क दिख रहा है। जहाँ पर हम देखिए अभी यहाँ पर हम स्पेस बटन को प्रेस करते हैं, वैसे ही आपके सामने एक डॉट दिख रहा है, ये आपका स्पेस बटन का स्पेस को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टैब को, वैसे आपके सामने एक एरो की इंडिकेट हो रही है जो आपके टैब को इंडिकेट कर रही है। ये आपके डॉक्यूमेंट में दिखते तो हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो ये एक भी जो आपकी की दिख रही है, एक भी की आपकी प्रिंट होकर के नहीं आएंगी। तो इसलिए हम इसे जो है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसको शो और हाइड करने की जो शॉर्टकट की होती है मित्रों, होती है Ctrl+Shift+8 होती है। नोट कर लीजिएगा, Ctrl+Shift+8 होती है। देखिए हाइड हो गया, जैसे हम फिर से Ctrl+Shift+8 प्रेस करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। और हम आपको मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में होम टाइप के सेकेंड पार्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।